श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आवारा मसीहा। ये विष्णु प्रभाकर जी की जो रचना है, इस आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा को। तो चलिए इस प्रथम पर्व को पढ़ते हैं। तो ये है आवारा मसीहा का प्रथम पर्व दिशाहारा। किसी कारण स्कूल की आधी छुट्टी हो गई थी। घर लौटकर गांगुलियों के नवासे शरत ने अपने मामा सुरेंद्र से कहा, चलो पुराने बाग में घूम आए। उस समय खूब गर्मी पड़ रही थी। फल का कहीं पता नहीं था, लेकिन घन छाया के नीचे निस्तब्धता में समय काटना बहुत अच्छा लगता था। वह अब यहाँ से चला जाएगा, इस बात से शरत का मन बहुत भारी था, लेकिन कहता वह किसी से नहीं था। चुपचाप सुरेंद्र के साथ घर से निकल पड़ा। नाते में मामा और आयु में छोटा होने पर भी दोनों में धीरे धीरे मित्रता के बंधन गहराते आ रहे थे। बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा। शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सहसा कूदकर वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और बातें करने लगा। इन बातों का कोई अंत नहीं था, कोई सूत्र भी नहीं था। विदा के दुख को छिपाने के लिए ही मानो वह कुछ ना कुछ कहते रहना चाहता था। बोला, तू दुखी ना हो, हम फिर मिलेंगे और बीच बीच में तो मैं आता ही रहूँगा। आओगे? क्यों नहीं आऊँगा। भागलपुर क्या मुझे कम अच्छा लगता है? घाट के टूटे स्तूप पर से गंगा में कूदने में कितना मज़ा आता है। उस पार वह जो झाऊ का वन है, उसे क्या भूल सकूँगा। वह मुझे पुकारेगा और मैं चला आऊँगा। फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, ओह कितनी प्यारी जगह है ये भागलपुर, देख लेना, मैं अवश्य आऊँगा। 2 क्षण तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सहसा शरत ने कहा, पेड़ पर चढ़ना ज़रूरी है। मान लो किसी वन में जा रहे हैं। हठात संध्या का अंधकार फैल गया। चारों ओर से हिंसक पशुओं की आवाज़ें उठने लगी। तब यदि पेड़ पर चढ़ना ना आया तो महाविपद। सुरेंद्र ने पूछा, अगर गिर पड़े तो? शरत ने कहा, गिरेगा क्यों रे। वह और ऊपर चढ़ गया। एक कपड़े से कमर को पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधा और लेट गया। बोला, इस तरह सोकर रात काटी जा सकती है। नाना के घर रहते शरत को लगभग 3 वर्ष हो गए थे। इससे पहले भी वह माँ के साथ कई बार आ चुका था। सबसे पहली बार उसकी माँ जब उसको लेकर आई थी तो नाना नानियों ने उस पर धन और अलंकारों की वर्षा की थी। नाना केदारनाथ ने कमर में सोने की तगड़ी पहनाकर उसे गोद में उठाया था। उस परिवार में इस पीढ़ी का पहला लड़का था वह। लेकिन 3 वर्ष पहले का यह आना कुछ और ही तरह का था। उसके पिता मोतीलाल यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी थे। जीविका का कोई भी धंधा उन्हें कभी बांध कर नहीं रख सका। चारों ओर से लांछित होकर वे बार बार काम काज की तलाश करते थे। नौकरी मिल भी जाती थी तो उनके शिल्पी मन और दास्तां के बंधन में कोई सामंजस्य ना हो पाता। कुछ दिन उसमें मन लगाते, परंतु फिर एक दिन अचानक बड़े भाई साहब से झगड़कर उसे छोड़ बैठते और पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक, सभी कुछ लिखने का शौक था। चित्रकला में भी रुचि थी। सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। सुंदर कलम में नया निंब लगाकर बढ़िया कागज पर मोती जैसे अक्षरों में रचना आरंभ करते। परंतु आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता, अंत तो होता उतना ही महत्वहीन। अंत की अनिवार्यता मानो उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं हो। बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। शायद उनका आदर्श बहुत ऊंचा था, या शायद अंत तक पहुंचने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। वह कभी कोई रचना पूरी नहीं कर सके।
एक बार बच्चों के लिए उन्होंने भारतवर्ष का एक विशाल मानचित्र तैयार करना आरंभ किया, परंतु तभी मन में एक प्रश्न जाग आया कि इस मानचित्र में हिमाचल की गरिमा का ठीक ठीक अंकन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। बस फिर किसी भी तरह वह काम आगे नहीं बढ़ सका। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ के से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। अब यहाँ की इस रचना का जो दूसरा पार्ट है वो स्टार्ट होता है। भागलपुर आने पर शरद को दुर्गाचरण ME स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कर दिया गया। नाना स्कूल के मंत्री थे, इसीलिए बालक की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है इसकी किसी ने खोज खबर नहीं ली। अब तक उसने केवल बोधोदय ही पढ़ा था। यहाँ उसे पढ़ना पड़ा सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण। ये केवल पढ़ जाना ही नहीं था, बल्कि स्वयं पंडित जी के सामने खड़े होकर प्रतिदिन परीक्षा देना था। इसीलिए ये बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेकिन शीघ्र ही वह ये अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। ये बात वह सह नहीं सकता था, इसीलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। उनमें छोटे नाना अघोरनाथ का बेटा मणिंद्र उसका सहपाठी था। उन दोनों को घर पढ़ाने के लिए नाना ने अक्षय पंडित को नियुक्त कर दिया था। वे मानते थे कि विद्या का निवास गुरु के डंडे में है। इसीलिए बीच बीच में सिंह गर्जना के साथ साथ रुदन की करुणा ध्वनि भी सुनाई देती रहती थी। इस विद्या अध्ययन के समय शरारत कम नहीं चलती थी। शरद यहाँ भी अग्रणी था। उस दिन तेल के दिए के चारों ओर बैठकर सब बच्चे पढ़ रहे थे और बरामदे में निवाड़ के पलंग पर लेटे हुए नाना सुन रहे थे। सहसा वे बोल उठे, क्यों पुराना पाठ याद कर रहे हो? आज नया पाठ नहीं पढ़ा क्या? नहीं। क्यों? पंडित जी नहीं आए, उन्हें बुखार आ गया है। बस नाना ने घर के सेवक मुशाई को पुकारा। मुशाई, लालटेन जलाओ, पंडित जी को बुखार आ गया है, देखने जाना है। मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें वे आदर्श माने जाते थे। उनके जाते ही शरद ने घोषणा की, कैट इज आउट, लेट माउस प्ले, और तुरंत ही संवेद गान का यह स्वर गूंज उठा, डांस लिटिल बेबी डांस अप हाई, नेवर माइंड बेबी मदर इज नाई, को एंड के पार एंड को, देयर लिटिल बेबी देयर यू गो, up to the ceiling, up to the ground, backward and forward, round and round, dance little baby and mother will sing, merrily merrily ding ding ding। एक उत्साही बालक ने इस अंतिम पंक्ति का तुरंत ही हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया, खुशी से ताक धिनाधिन। एक दिन ना जाने कहाँ से एक चमगादड़ बच्चों के सिर पर आकर मंडराने लगा। छोटा मामा देवी सोया पड़ा था, क्योंकि नाना भी सो गए थे। तब बाकी बच्चों का पढ़ना कैसे होता? चमगादड़ को देखकर मणि और शरद के हाथ खुजलाने लगे। लाठियाँ लेकर वे उसे पकड़ने दौड़े। फिर जो युद्ध मचा उससे चमगादड़ तो जंगले में से बाहर होकर निकल गया, लेकिन लाठी दीवे में जा लगी। चादर पर तेल फैलता हुआ वह बुझकर गिर पड़ा। यह देखकर मणि और शरद दोनों चुपचाप वहाँ से पलायन कर गए। नाना की आँख खुल गई, देखा घोर अंधकार फैला है। पुकार उठे, मुशाई मुशाई। मुशाई दौड़ा दौड़ा आया, जी बत्ती
केऊँ बुत गया। दिया सलाई जलाकर मुशाई ने देखा कि वहाँ ना तो मणि है और ना शरत, केवल देवी गहरी नींद में सोया है। बोला, मणि और शरत तो खाना खाने गए हैं। देवी ने बत्ती गिरा दी। इस अपराध की कोई क्षमा नहीं थी। केदारनाथ ने देवी का कान पकड़कर उठाया और मुशाई से कहा, इसे ले जाकर अस्तबल में बंद कर दो। अगले दिन मामा को प्रसन्न करने के लिए गहरी रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन देवी पर माँ सरस्वती की कम ही कृपा थी। शरद के बड़े मामा ठाकुरदास सभी बच्चों की देखभाल करते थे। उस दिन क्या हुआ, मोतीलाल बच्चों को लेकर गंगा के किनारे घूम रहे थे कि अचानक ठाकुरदास आ निकले। उनकी दृष्टि का आदेश दिया। उनकी दृष्टि में यह अक्षमय अपराध था। उन्होंने बच्चों को तुरंत परीक्षा के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दिया। किसी तरह मणि और शरद तो मुक्ति पा गए, लेकिन देवी ने जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद किया, जगन्नाथ। इस अपराध का दंड पीठ पर चाबुक खाना ही नहीं था, अस्तबल में बंद होना भी था। परंतु शरद पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि स्कूल में भी दुष्टता करने से वह नहीं चूकता था। अक्सर वहाँ की घड़ी समय से आगे चलने लगती। उसको ठीक करके चलाने का भार वैसे अक्षय पंडित पर था, लेकिन 2 घंटे खूब जमकर काम करने के बाद तंबाकू खाने की इच्छा हो आना स्वाभाविक था। तब वे स्कूल के सेवक जगुआ की पानशाला में जा उपस्थित होते। इसी समय शरद की प्रेरणा से दूसरे छात्र उस घड़ी को 10 मिनट आगे कर देते। कई दिन तक जब उनकी चोरी नहीं पकड़ी गई तो साहस और बढ़ गया। वे घड़ी को आधा घंटे आगे करने लगे। इसके बाद कभी कभी वे 1 घंटा भी आगे हो जाती थी। उस दिन 3 का समय होने पर उसमें 4 बजे थे। अभिभावकों के मन में संदेह होने लगा, लेकिन पंडित जी ने उत्तर दिया, मैं स्वयं घड़ी की देखभाल करता हूँ। उत्तर उन्होंने दे दिया, लेकिन शंका उनके भी मन में थी। इसीलिए उन्होंने चुपचाप इस रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। एक दिन क्या देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर घड़ी को आगे कर रहे हैं। बस वे गरज उठे और सब लड़के तो निमिष मात्र में वहाँ से भाग गए, लेकिन शरद भले लड़के का अभिनय करता हुआ बैठा रहा। उसने कहा, पंडित जी, आपके पैर छूकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो मन लगाकर सवाल निकाल रहा था। उस समय की उसकी मुखभंगी देखकर कौन अविश्वास कर सकता था। अपने असीम साहस और सूझबूझ के कारण जिस प्रकार वह घर में मामा लोगों के दल का दलपति बन गया था, उसी प्रकार स्कूल के विद्यार्थियों के नेतृत्व का भार भी अनायास ही उसके कंधों पर आ गया। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्स में रखा था। अपने उपवन में उसने अनेक प्रकार के फूल, गाछ और लतागुल्म लगाए थे। बीच में गड्ढा खोदकर एक तलैया का निर्माण भी उसने किया था। उस पर टूटे शीशे का आवरण था। साधारणतः वह उस पर मिट्टी लीप देता था, परंतु कोई विशेष व्यक्ति देखने आता तो मिट्टी हटाकर उसे चकित कर देता। लेकिन उसके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुर था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि ना जाने कब किसको घंटे तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में शरद निष्णात था। छात्रवृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद जब वह अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुआ, तब भी उसकी प्रतिभा में ज़रा भी कमी नहीं हुई। गांगुली परिवार में पतंग उड़ाना वैसे ही वर्जित था जैसे शास्त्र में समुद्र यात्रा। परंतु शरद
था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो शरत पात पात। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरतचंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सव्यसाची इस कला में निष्णात हैं। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था। पढ़ने के कमरे को खूब सजा कर रखता, चौकी और उस पर एक सुंदर सी तिपाई, एक बंद डेस्क और उसमें पुस्तकें, कॉपियाँ, कलम, दवात इत्यादि इत्यादि। उसकी पुस्तकें झकझक करती थी। कॉपियाँ वह स्वयं करीने से काटकर ऐसे तैयार करता था कि देखते ही बनता था। स्वभाव से भी वह अपरिग्रही था। दिन भर में वह जितनी गोलियां और लट्टू जीतता, संध्या को वह उन सबको छोटे बच्चों में बांट देता। देने में उसे मानो आनंद आता था। नींद और आहार पर भी उसे अधिकार था। बचपन से ही वह स्वल्पाहारी था, लेकिन उसे खेलने का जितना शौक था उतना ही पढ़ने का भी था। वह केवल स्कूल की ही पुस्तकें नहीं पढ़ता था, पिता के संग्रहालय में जो भी पुस्तकें उसके हाथ लग जाती छिपकर उन्हें पढ़ डालता। वहीं से एक दिन उसके हाथ एक ऐसी पुस्तक लगी जिसमें दुनिया भर के विषयों की चर्चा थी। नाम था संसार कोश। सांपों को बस में करने का मंत्र उसे उसी में मिला था। उसकी परीक्षा करने को वह आतुर हो उठा। कुछ दिन पहले उसे सांप ने काट लिया था। बड़ी कठिनता से नीचे उसके प्राण बच सके थे, इसीलिए वह जन्मेजय की तरह नागयज्ञ करने को और भी उत्सुक था। कोश में लिखा था कि एक हाथ लंबी बेल की जड़ किसी भी विषाक्त सांप के फन के पास रख देने पर पल भर में ही वह सांप सिर नीचा कर निर्जीव हो जाएगा। बड़े उत्साह के साथ उसने बेल की जड़ ढूंढ निकाली। सांपों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस दिन शायद उन्हें इस मंत्र का पता लग गया था। इसीलिए बहुत खोज करने पर भी कोई सांप नहीं दिखाई दिया। अंत में अमरूद के एक पेड़ के नीचे मलबे में एक गोखरू सांप के बच्चे का पता लगा। शरत अपने दल सहित वहां जा पहुंचा और उसे बाहर निकलने को छोड़ने लगा। बालकों के इस अत्याचार से क्षुब्ध होकर सांप के उस बच्चे ने अपना फण उठा लिया। शरत इसी क्षण की राह देख रहा था। तुरंत आगे बढ़कर बेल की जड़ उसके सामने रख दी। विश्वास था कि अभी वह सांप सिर नीचा करके सबसे क्षमा प्रार्थना करेगा, लेकिन निस्तेज होना तो दूर, वह बच्चा बार बार उस जड़ को डसने लगा। ये देखकर बालक भयातुर हो उठे। तब मणि मामा कहीं से लाठी लेकर आए और उन्होंने सनातन रीति से उस बाल सर्प का संहार कर डाला। श्रीकांत और विलासी आदि अपनी रचनाओं में कथा शिल्पी शरतचंद्र ने इस विद्या की अच्छी चर्चा की है। इन शरारतों के बीच कभी कभी यह भी देखा जाता कि दलपति गैर हाजिर है। पुकार उठती, कहाँ गए शरद्दा? यहीं तो थे। कहाँ थे? कुछ पता न लगता, परंतु जब खोज कर सब थक जाते तो ना जाने कहाँ से आकर स्वयं हाजिर हो जाते। बच्चे उसे घेर लेते और पूछते, कहाँ चले गए थे? तपोवन। यह तपोवन कहाँ है? हमें भी दिखाओ। उसने किसी को भी तपोवन का पता नहीं बताया, लेकिन सुरेंद्र मामा से उसकी सबसे अधिक पड़ती थी। इसीलिए अनुनय विनय करने पर एक दिन वह उसको साथ लेकर अपने तपोवन गया। घोष परिवार के मकान के उत्तर में गंगा के बिल्कुल पास ही एक कमरे के नीचे नीम और करौंदे के पेड़ ने उस जगह को घेरकर अंधकार से आच्छन्न कर रखा था। नाना लताओं ने उस स्थान को चारों ओर से ऐसे ढक लिया था, मनुष्य का उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था। बड़ी सावधानी से
बड़ी सावधानी से एक स्थान की लताओं को हटाकर शरत उसके भीतर गया। वह थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी हरी लताओं के भीतर से सूर्य की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थी और उनके कारण स्निग्ध हरित प्रकाश फैल गया था। एक बड़ा सा पत्थर वहाँ रखा था। उसके ऊपर बैठकर शरत ने सुरेंद्र को बुलाया। आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे खरस्रोता गंगा बह रही थी। दूर उस पार का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। मंद मंद शीतल पवन की मृदु हिलोरें शरीर को पुलक से भर रही थी। सुरेंद्र ने मुग्ध होकर कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरत बोला, हाँ, इस जगह आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाने क्या क्या सोचा करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें सब यहीं दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे तपोवन में आ गया हूँ। आज समझा हूँ कि इस बार तुमने अंकगणित में 100 में से 100 अंक कैसे पाए थे। ना जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कल कल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होंगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। लेकिन उसे अंकगणित में ही 100% अंक नहीं आ पाए थे। अंग्रेजी स्कूल के प्रथम वर्ष में उसने परीक्षा में प्रथम स्थान भी पाया था। हुआ यह है कि छात्र वृत्ति की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उसे नीचे की कक्षा में दाखिल होना पड़ा। इसीलिए दूसरे विषय उसके लिए सहज हो गए थे और वह बीच में ही एक वर्ष लांघकर ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। इन सब बातों से जहाँ मित्रों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, वहाँ गुरुजन भी आश्वस्त हो गए। स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय भी था। वहीं से लेकर उसने उस युग के सभी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़ डाली। युग संधि के उस काल में जब कर्ता लोग चंडी मंडप में बैठकर चौपड़ को लेकर शोर मचाते, तब किशोर वय के लोग चोरी चोरी बंकिम रविंद्र की पुस्तकों के पन्ने पलटते। लेकिन शरत केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। उस दिन अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरत। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने का करुण स्वर सुनाई दिया। अधिकारी महोदय ठिठक गए, बोले, ये कौन रोता है, ये क्या हुआ इसे? शरत ने उत्तर दिया, मास्टर मुशाई, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके ही उसको खिलाती थी। कल रात इसका वह अंधा स्वामी मर गया। वह बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाई, ये सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है। वह बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन गांगुली परिवार में उसकी सहज प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस आवारा मसीहा जो जीवनी है, इसके जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।